दोस्तों, हमारे मन में आए दिन कुछ न कुछ सवाल उठते रहते हैं। उन सभी सवालों में एक ये भी है कि 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर कौन राज करता था। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की सभ्यता और धार्मिक ग्रंथों में देवताओं और राक्षसों के बारे में पढ़ने को मिलता है। हर देश में प्रचलित पौराणिक कहानियों में माना जाता है कि प्राचीन समय में देवता पृथ्वी पर आते रहते थे। हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ भी यही बताते हैं कि विष्णु भगवान ने कई बार इंसान के रूप में जन्म लेकर इस धरा को पावन किया है। वही ईसाई धर्म में ये माना जाता है कि देवता ने धरती के एक स्त्री के साथ संभोग किया, जिसे देवताओं के बेटे हरकुलस ने जन्म लिया। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि इन बातों पर विज्ञान यकीन नहीं करता, क्योंकि इनके अस्तित्व को साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत ही नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनसे देवताओं के अस्तित्व तो साबित नहीं होगा, लेकिन ये साबित जरूर हो जाएगा कि हमसे लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर देवताओं जैसे कुछ बड़े या फिर रहस्यमयी मानवों का राज था। तो दोस्तों, बिना देर के आज हम आपको 1 लाख वर्ष पहले ले चलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और शुरू करते हैं। मित्रों, ये तो संभव हो सकता है कि देवताओं और राक्षसों के बारे में किसी एक दो सभ्यता में झूठ लिखा गया हो, लेकिन दुनिया के हर देश की सभ्यता और संस्कृति में देवताओं और राक्षसों का जिक्र है, इसलिए इन्हें बस काल्पनिक कहानियां मानना सही नहीं होगा। सेको ड्रामा टेक एक डेक्निक इतिहासकार ने दावा किया है कि यूएस आर्मी को 1950 में ग्रीस देश में 18 फीट लंबा एक कंकाल मिला था, जिसकी मैच खोपड़ी आज के इंसानों के पूरे शरीर से कहीं बड़ी थी। 1935 में हांगकांग में एक मानवीय दानव दांत मिला था, जो कि साधारण मनुष्य के दांत से लगभग 5 गुना ज्यादा था। 1950 में अलास्का में एक मानवीय खोपड़ी मिली थी, जिसकी ऊंचाई करीब 3 फीट थी। 1999 में मंगोलिया में खुदाई के दौरान करीब 20 फीट लंबा नर कंकाल मिला था। कंकाल ज्यादा क्षतिग्रस्त न होने के कारण जब कार्बन डेटिंग विधि से जब इस कंकाल की जांच की गई तो ये जानकारी मिली कि यह कंकाल करीब 1.5 लाख साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही भारत में भी 40 फीट लंबी कंकाल के मिलने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ऐसा माना गया है कि ये कंकाल महाभारत के भीम के बेटे घटोत्कच का है, लेकिन भारत सरकार इस नर कंकाल की सच्चाई को लेकर सभी दुनिया से छिपा रही है। लेकिन बात इन कंकालों से ही खत्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि कुछ ऐतिहासिक इमारतें और भवन इस ओर इशारा करते हैं कि हमसे पहले भी इस ग्रह पर बड़े और ताकतवर जीव यहाँ राज किया करते थे, क्योंकि ये निर्माण आज के साधारण इंसानों द्वारा तो नहीं किए जा सकते हैं। पेरू के पास लेबनान में स्थित बालबेक मंदिर कुछ ऐसा ही एक उदाहरण कहा जा सकता है। ये मंदिर करीब 1 लाख साल पुराना है। इस मंदिर में एक के ऊपर एक विशाल पत्थर कुछ इस प्रकार से बड़ी सफाई के साथ रखी गई है कि उनके बीच एक पेंसिल भी डालना मुमकिन नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार इन पत्थरों में एक पत्थर का वजन करीब 800 टन है, जिसे उठाने के लिए लगभग 35,000 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आज से करीब 1 लाख साल पहले पूरे विश्व में इंसानों की संख्या 35,000 तो थी ही नहीं। तो ऐसे में इन पत्थरों को कैसे उठाया गया होगा? अरबी ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि इस मंदिर को 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पहले राक्षसों ने बनाया था और वह यहाँ पूजा पाठ किया करते थे। स्टोर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहाँ लगभग 600 बड़े मूर्तियों का एक बड़ा कलेक्शन रखा गया है। इन्हें माँ आई नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद भी इन पर छोटी मोटी खरोच के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ कई रहस्यमय मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी है। इनकी खास बात तो ये है कि ये सभी मूर्तियां दिखने में तो लगभग एक जैसे ही दिखती है, मानो सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। इन्हें लेकर हमेशा से यह सवाल बना रहा है कि जब यहाँ द्वीप पर किसी के रहने का सबूत नहीं मिले तो इन्हें द्वीप पर लेकर कौन आया होगा? वो भी 1 या 2 मूर्ति नहीं बल्कि पूरे द्वीप पर 600 से अधिक मूर्तियां लगी हुई है। अगर इन्हें बाहर से भी लाया गया होगा तो इन्हें लाने का क्या कारण रहा होगा, या फिर इतने वजन वाले पत्थर को इतनी संख्या में कैसे लाया गया होगा? वैसे इस बारे में लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर सालों पहले एलियंस ने यहाँ आकर इसका निर्माण किया था और वो इन्हें बीच में ही आधा छोड़कर चले गए थे। अब सभी तथ्य आपके सामने है, जिसके आधार पर आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि सही क्या और गलत क्या है। सो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज यार हमें कमेंट कर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए जानकारी किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।